बेटी, सुबह से देख रहा हूँ तुम यहाँ अकेली बैठी हो। यहाँ किसी को लेने आई हो क्या? नहीं स्टेशन मास्टर जी, मैं तो अपने भैया भाभी के साथ गांव से शहर आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ब्रेड पकौड़े लाने के लिए भेजा और जब मैं लौटी तो यहाँ कोई था ही नहीं। सुबह से शाम हो गई उनका इंतजार करते करते। बेटी, कई साल बिता दिए मैंने इस स्टेशन पर और मैंने कई घटनाएं होते हुए देखी हैं। और अगर कोई तुम्हें भूल कर गया होता या तुम उनसे बिछड़ी हुई होती तो वो अब तक वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाते। ये सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए। वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि असल में उसका सगा भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो दोनों जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। नहीं विक्रम भैया, सुप्रिया भाभी, आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? ऐसे 3 दिन बीत गए। निधि भूखी प्यासी दिन रात उसी स्टेशन पर बैठकर अपने भाई के आने की राह देखती। तीसरे दिन रामदीन उसके लिए भेलपूरी लेकर आया। बेटी, आज अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो शायद तुम्हारी उम्र की ही होती और मैं उससे यूं भूखा नहीं देख पाता। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये भेलपूरी लाया हूँ, मेरी पत्नी ने बनाई है। निधि ने आंसू पोंछते हुए वो भेलपूरी खाई तो उसका मन काफी ठीक हो गया और वो रोते रोते कहने लगी, भेलपूरी बहुत अच्छी है, बस हल्की सी तीखी कम है। अच्छा चलो बेटी, अब घर चलो। और वैसे भी यूं स्टेशन पर अकेले रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। निधि रामदीन के साथ उसके घर चली जाती है। रामदीन की पत्नी सरोज ने उसे देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और निधि को अपनी बेटी की तरह सीने से लगा लिया। बहुत प्यारी है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। निधि को उनके साथ बड़ा अपनापन लगा। अब निधि वहां रहकर घर के सारे कामकाज करती। वहां रहकर उसने सरोज से अच्छी भेलपूरी बनाना भी सीख लिया। एक रोज, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। मास्टर जी मुझे काम दे दीजिए। बेटी, स्टेशन पर ही मेरी एक छोटी सी दुकान है, तुम उसमें खुद का काम शुरू करो और जो चाहो बना कर बेचो। निधि स्वादिष्ट भेलपूरी बनाने लगी थी, इसलिए उसने रेलवे स्टेशन पर भेलपूरी की दुकान लगानी शुरू कर दी। आइए आइए, चटपटी खट्टी मीठी भेलपूरी खाइए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। रेलवे स्टेशन पर कुछ अलग सुनकर सब ग्राहक उस ओर खींचे चले आए और निधि की भेलपूरी चुटकियों में बिकने लगी। पहले ही दिन उसने 2000 की कमाई कर ली और अब वो दिन पर दिन तरक्की करती रही। एक रोज, तुम्हारी दुकान तो बहुत ही अच्छी चल रही है बेटी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में तुम एक बहुत बड़ी व्यापारी बन जाओगी। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है पापा।